हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ये सारे बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड ऑल्सो आज मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस की, आरपीएससी, एमपीपीएससी और साथ ही साथ यूपीपीएससी। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस आर बोथ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से जुड़े हुए आज मैं सिलेबस की बात करने वाली हूँ। बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरचेंजेबली पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना अलाउड है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये बात आपके जो है हाई कोर्ट्स की तरफ से जजमेंट आ रखे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है दैट वी कैन अप्लाई आपका इंटरचेंजेबली इन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंशिएटेड है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी नजर जो है वो लेकर जाऊं सिलेबस के प्रति, तो देखिए, मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर आप सभी लोगों से सिलेबस के लिए, जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। देखिए, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि पॉलिटिकल थ्योरी वाले जो कंसेप्ट है, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। पॉल थ्योरी जो आपकी एक यूनिट है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली पॉलिटिकल थिंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट हैं, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी है। और एमसीक्यू के तरीके से अगर आप करेंगे, यूजीसी नेट के सिलेबस से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं वहीं आपकी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों की ऑब्वियसली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो ये न्यू न्यू कॉन्सेप्ट चीजें हैं। अगेन अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए ये सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, ये यूनिट्स हमको पढ़नी पड़ेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें अगर मैं नेशनल मूवमेंट की बात करूं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करूं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है। तो यूनिट 4 पे हमारी कमांड है, मैं ये बात बिल्कुल बोलना चाहूंगी। एंड इसी के साथ अगर मैं यूनिट 5 की तरफ आपको सॉरी इसी के कंटिन्यूशन में जुडिशरी हम लोग पढ़ लेते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, यूनिट नंबर 4 पर तो हमारी डेफिनेटली कमांड है। इसी के साथ यूनिट नंबर 5 की बात करूं, तो देखो ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, विच इज आईआर के कॉन्सेप्ट हैं। चाहे वो आपका नाटो हो, चाहे वो आपकी आईआर की थ्योरीज हो, या ब्रिक्स हो, G20 हो, इनसे रिलेटेड तो आजकल आपकी जो मीट्स होती हैं, जो ब्रिक्स सबमिट होती हैं, ये तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 5 ऑफ कोर्स ये भी इंटीग्रल पार्ट है जो पढ़ना है। बाकी यूनिट नंबर 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर तो हमारा कमांड है ही, इसको हम पढ़ ही सकते हैं। चाहे वो आपका गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो, ये हमारी कमांड वाली चीजें हैं। तो इन 3 यूनिट से कंप्राइज होकर, इन 6 यूनिट से कंप्राइज होकर आपका यूपीपीएससी का सिलेबस बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2 यूनिट में हमारी कमांड है, 3 से 4 यूनिट लगभग हमें पढ़नी है, एज फार एज अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की बात कहूँ। लेकिन वही मैं अगर आपका रुख मोड़ू राजस्थान के एग्जामिनेशन पर, तो देखिए, राजस्थान का एग्जामिनेशन जो पीएससी का है, वो 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहली बात इसकी पेपर 1 की करूं, तो ऑफकोर्स आपका ध्यान में यहाँ पर लेकर जाना चाहूंगी कि हमारे नेचर, मीनिंग एंड स्कोप्स हो गई, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आपका बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हो गया, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आते हैं ज्यादातर। अगर मैं और इसमें आपकी बेसिक बात बोलूं, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक ये नई चीज देखने को मिल रही है। और बाकी आरएम, जो कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों से मिलकर आपका पेपर 1 बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, होलिस्टिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, अगेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान बेस्ड पढ़नी होगी, क्योंकि हम लोग पीएससी एग्जाम दे रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट की भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपकी राजस्थान बेस्ड लोकल गवर्नमेंट पढ़नी होगी। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वही पेपर 1 और पेपर 2 के इसमें सेम होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़नी होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह सब आएंगे। और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर मैं आपका जो बोलूँ, यहाँ से भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 मैक्सिमम मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ विच मैक्सिमम मार्क्स तो 75 आपको सिक्योर करने होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एंड बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा।
ये आपका आरपीएससी का सिलेबस था, डिकोडेबल था, इसलिए मैंने इसको रनवे में आपको बताया। जितना डिटेल में मैंने आपको यूपीपीएससी का बताया उतना डिटेल में ये नहीं बताया, क्योंकि इसमें हमारी कमांड है। वहीं अगर मैं आपको एमपीपीएससी के सिलेबस में लेकर आऊंगी, अगेन पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस आता है, ठीक है। अगेन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की बात करूंगी मैं, आईपीटी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल थॉट पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आपका हो गया, इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना होगा आपको, जिसमें आपकी ये थ्योरिस्ट हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। देखिए कुछ कुछ चीजें, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पायरेंट्स। बट अगेन अगर हम किसी असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो डोमेन की जानकारी तो होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करोगे तो जानकारी होनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट वही आपका आ गया, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, फेडरलिज्म, हाई कोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हम लोगों का थोड़ा बहुत कमांड होता है इस चीज पर। भाई अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 पर हमारी कमांड है एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, सी हमारी कमांड है यहाँ पर। वहीं अगर मैं बात करूं आपको अगेन आईआर, यूनिट नंबर 7 फोकस करना पड़ेगा। वहीं यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं पॉल इकोनॉमी, अगेन फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए, चाहे वो सार्क हो, एशियन हो, ओपेक हो, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड ही पेपर आएंगे, तो अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर भी लगा रहे हो रेगुलरली तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और ऑब्वियसली क्लासेस के लिए तो शीतल मैम है ही हमारे साथ, जेआरएफ अड्डा एंड जेआरएफ नीति पर रेगुलरली क्लासेस चलती है पॉलिटिकल साइंस की। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीचर्स नहीं है या हमारे पास लोग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पास आउट आपकी शीतल मैम है, जो आपको डेडिकेटेडली इन पीसीएस सिलेबस ओरिएंटेड, पीएससी सिलेबस ओरिएंटेड चीजें पढ़ाती है। भाई अगर मैं बात करूं भाई आपको स्टेट ओरिएंटेड, गवर्नर, मिनिस्टर, ये सब एमपी ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज पूछी जाएगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पीएससी की बात में कर रही है। एंड सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन से देखिए, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मध्य प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो मध्य प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में कैसा है वो देखना पड़ेगा। इसी के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन इन मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, ये सब सवाल आपसे बन सकते हैं। तो फोकस तो रखना पड़ेगा। ये आपके 3 सिलेबस थे जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करा है। मैं फिर वही बात बोलूंगी कि क्लासेस के लिए हमारे पास रेगुलरली टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात कहूँ तो यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आपके पास NVR20 डिस्काउंट ऑफर कोड है। जो लोग पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंबाइंड क्लासेस भी आपके लिए शीतल मैम और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेकर आ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस टारगेटेड चीजें हैं। मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग साथ दो, आप लोग कमेंट्स में लिखो दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही स्पेशलाइज सेशन आप लोग के लिए लेकर आएंगे, ओनली ऑन जेआरएफ नीति। फ्री प्लेटफॉर्म है, जरूरत है तो बस आपके पार्टिसिपेशन की। एंड इसी के साथ डू सब्सक्राइब जेआरएफ नीति, एक इनिशिएटिव है पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ नीति इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब जेआरएफ नीति। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ बनिए, कमेंट जरूर करिए ताकि हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, ऑल द बेस्ट। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, हम लोग तत्पर हैं, रेडी हैं आप लोगों के लिए। कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सवाल पूछ सकते हो। वी वांट योर पार्टिसिपेशन ताकि हम आपको जवाब दे पाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जेआरएफ नीति, ऑल द बेस्ट।